बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत ही ज़्यादा हैरानकुन ख़बर मेरे तक पहुँची, जो कि आप सबके लिए भी ये स्ट्रेंज ख़बर हो सकती है, क्योंकि ऐसी ख़बरें निकल के सामने आना ये एक मौज़ाती ख़बरें होती हैं, क्योंकि इस तरह की ख़बरें हमें देखने को नहीं मिलती हैं। और जो मैं ख़बर आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, आपने इसको ये थंबनेल पे देख लिया होगा, लेकिन मैं आप लोगों के साथ शेयर करता चलता हूँ कि दुबई में होटल से गायब होने वाले बरतानवी शहरी के एयरपोर्ट्स जो हैं वो पंजाब पुलिस ने जेएलएम से बरामद करवाए हैं। तो इसके ऊपर आगे जाके डिटेल से बात करते हैं और फिर थ्रू आउट उस बरतानवी शहरी के बारे में बात करते हैं कि वो कौन है और अपने एयरपोर्ट से क्यों इतना प्यार करते थे कि उन्होंने उसके लिए पूरा साल वेट किया और फिर लेने के लिए जेएलएम पहुँच गए। तो उसके ऊपर डिटेल से बात करते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली दफ़ा हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहें। दस्तयाब सुराग सिर्फ एयरपोर्ट्स की लोकेशन का था और ढूंढने के लिए सारा शहर। इस कहानी की इब्तिदा दुनिया में लगभग 1 साल कबल उस वक्त हुई जब एक बरतानवी शहरी माइल्स के एयरपोर्ट से एक होटल से गायब हुए और 1 साल बाद उसकी लोकेशन जो है पाकिस्तान में सूबा पंजाब के शहर जेएलएम में पाएगी। माइल्स ने अपनी डिवाइस हासिल करने के लिए पाकिस्तान की हुकूमत और पंजाब पुलिस से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के ज़रिए रब्ता किया है और पंजाब पुलिस की जानिब से एक अनोखी तरकीब अपनाई गई और माइल्स ने अपने पसंदीदा जो उनके एयरपोर्ट्स हैं लेने के लिए खुद 2700 किलोमीटर का सफ़र तय करके पाकिस्तान आने की ठानी है। लेकिन ये जो है एयरपोर्ट जेएलएम शहर तक कैसे पहुंचे और पुलिस ने इनका सुराग कैसे लगाया, इसके ऊपर हम आगे डिटेल से बात करते हैं। जेएलएम के डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर यानी कि डीपीओ तारिक अजीज़ साहब कहते हैं कि बरतानवी शहरी माइल्स की जानिब से चंद दिन कबल पंजाब पुलिस, जेएलएम पुलिस और हुकूमत पाकिस्तान को एक्सपर्ट टैग करके कहा गया था कि उनके दुबई में गुम होने वाले एयरपोर्ट इस वक्त पाकिस्तान के शहर जेएलएम में मौजूद हैं। तारिक अजीज़ साहब के मुताबिक इस पर जेएलएम पुलिस ने एक्स पर उनसे रब्ता किया और उनसे मज़ीद मालूमात हासिल की गई। तारिक अजीज़ साहब कहते हैं कि माइल्स इब्तदाई तौर पर तो जेएलएम की लोकेशन बता रहे थे, उनसे वो लोकेशन हासिल करके ख़ुद जदीद तरीके से तफ्तीश की गई और एक दफ़ा जब लोकेशन समझ में आ गई तो इस वक्त लोकेशन पर मौजूद हज़ारों अफराद से इंटरव्यू और तलाश का काम मुमकिन नहीं था। उनका कहना था कि ये एयरपोर्ट्स मुबैना तौर पर दुबई में गुम या चोरी हुए थे। पुलिस ने मज़ीद ट्रैकिंग का काम किया और एक मखसूस आबादी की निशानदेही हुई कि इस मुकाम पर एयरपोर्ट्स हो सकते हैं। इसके बाद हमने इंसानी ज़राए इस्तेमाल करने का फ़ैसला किया। तारिक अजीज़ कहते हैं कि एक खसूसी तफ्तीशी टीम को टास्क सौंपा गया कि वो इस मखसूस इलाके में पता करें कि इस इलाके में हालिया दिनों में कौन कौन दुबई से वापस आया है और इन लोगों के नाम पते हासिल करके इनसे इंटरव्यू करने का फ़ैसला किया गया। फिर तारिक अजीज़ साहब कहते हैं कि मखसूस लोकेशन में से जो लोग दुबई से आए थे उन्होंने इस बात से इनकार किया कि इनके पास एयरपोर्ट्स मौजूद हैं, मगर जब हमारे तफ्तीश के मुताबिक मुरतब करदा फ़हरिस्त में दुबई से वापस आने वाले आखिरी शख्स से बात हुई तो उन्होंने एयरपोर्ट्स की बात सुनते ही एकदम कहा कि उन्होंने दुबई से एयरपोर्ट्स ख़रीदे थे। पुलिस के मुताबिक उस शख्स ने ख़रीदारी का सबूत भी दिखाया और ये भी बताया कि उन्होंने किस से इसे ख़रीदा था। पुलिस ने ख़रीदारी के ये सारे सबूत माइल्स को दिखाए, जिसके बाद माइल्स ने खुद ही एक्स पर पोस्ट कर दिया कि इनके एयरपोर्ट्स मिल गए हैं। तारिक अजीज़ साहब का कहना था कि जिस शख्स से ये एयरपोर्ट्स मिले, जब उन्होंने बरतानवी शहरी माइल्स की इन्हें तलाश करने की कहानी सुनी तो वो मुस्कुराए और ये एयरपोर्ट रज़ाकाराना तौर पर ये कहते हुए हमारे हवाले कर दिए कि अगर एक शख्स एयरपोर्ट्स के लिए इतना जज्बाती हो रहा है तो इन्हें ये वापस करते हुए खुशी होगी। उनका मज़ीद कहना था कि हमने दोबारा माइल से रब्ता कायम किया और इन्हें कहा कि अगर वो चाहें तो पुलिस इनके लिए किसी कोरियर सर्विस के ज़रिए ये एयरपोर्ट्स वापस पहुंचा सकती है, मगर उन्होंने इनकार किया और कहा कि वो खुद लेने आएंगे और फिर वो जेएलएम हमारे दफ्तर आए। फिर माइल्स के एयरपोर्ट रज़ाकाराना तौर पर पुलिस वापस करने वाले पाकिस्तानी शहरी हालिया दिनों में छुट्टियाँ गुजारने जेएलएम आए थे और वापस जाने से एक दिन पहले उन्होंने ये एयरपोर्ट्स पुलिस को दिए। मज़कूरा पाकिस्तानी अपनी शनाख्त ज़ाहिर नहीं करना चाहते और उन्होंने बात करते हुए कहा कि जब मुझे पता चला कि दुबई से ख़रीदे गए एयरपोर्ट्स बरतानवी शहरी के हैं और वो इनको पाने के लिए बहुत बेताब हैं, तो इस वक्त मैं बहुत परेशान हुआ कि कहीं मुझसे इसकी चोरी का इल्ज़ाम न लग जाए। मगर शुक्र है कि मेरे पास ऐसे सबूत मौजूद थे कि ये मैंने ख़रीदे थे, मैंने ये सबूत पुलिस के हवाले कर दिए हैं। और शहरी का कहना था कि हकीकत भी यही है कि दुबई के जिस होटल से ये एयरपोर्ट्स गुम हुए थे मेरा इससे कुछ लेना देना नहीं है। मैं तो कभी इस होटल में गया भी नहीं और दुबई में मेरे काम की नौयत होटल और रेस्टोरेंट से मुंसलिक नहीं है, मगर जिस शख्स से मैंने ये एयरपोर्ट्स ख़रीदे थे वो होटल में हाउस कीपिंग का पार्ट टाइम काम करता था। शहरी का कहना था कि मुझे पुलिस के ज़रिए से बाद में ये ऑफ़र भी मिली कि वो शख्स इसकी रकम अदा करने को तैयार हैं, मगर मेरा दिल नहीं माना कि मैं रकम वसूल करूँ। मैंने देखा कि वो एयरपोर्ट्स पर आकर बहुत खुश हुए और एयरपोर्ट्स को वसूल करने के लिए खुद पाकिस्तान आए। मुझे इस बात की
बहुत खुशी हुई। माइल्स की सोशल मीडिया से मालूम होता है कि वो घूमने फिरने की शौकीन है और गुज़िश्ता चंद दिनों से वो पाकिस्तान में हैं, जहां से वो मुख्तलिफ वीडियो शेयर कर रहे हैं और अपने एयरपोर्ट्स मिलने के हवाले से बात भी कर रहे हैं। माइल्स ने अपने एक एक्स स्पेस में कहा कि एक साल 365 दिन और बरतानिया से पाकिस्तान तक 2700 मील का सफ़र तय करने के बाद मुझे एयरपोर्ट्स वापस मिल गए हैं और पाकिस्तानी हुकाम ने मेरे एयरपोर्ट्स तलाश करने के लिए खसूसी टास्क फोर्स बनाई थी। मैं पाकिस्तान में इस मुकाम पर भी गया था जहाँ पर उसामा बिन लादेन को हलाक किया गया था। माइल्स का कहना था कि जिसने मेरे एयरपोर्ट्स चुराए हैं, इसको मैं कानूनी तौर पर कुछ नहीं कहूँगा। मैं दुबई में काम के लिए गया था और वहाँ पर एयरपोर्ट्स पर ये एक सस्ते होटल में ठहरा हुआ था। कमरे के दरवाजे पर मैंने 2 नॉट डिस्टर्ब का टैग लगा और बाहर चला गया, मगर हैरत अंगेज़ तौर पर जब मैं कमरे में वापस आया तो मेरे एयरपोर्ट्स गायब थे। माइल्स स्पेस में कई लोगों के सवाल के जवाब देते हुए कहते हैं कि मैंने तलाश का सफ़र जारी रखा और फिर मैंने दुबई में हुकाम से रब्ता कायम किया और एयरपोर्ट्स को ट्रैक किया तो पता चला कि ये पाकिस्तान में है और दुबई के हुकाम ने कहा कि अब मामला इनकी पहुंच से बाहर है। उनका कहना था कि पाकिस्तानी हुकाम से रब्ता अच्छा रहा और मुझे सारी कहानी भी पता चल गई। जब मैं पाकिस्तान पहुंचा तो ये खबर 2.5 लाख लाइक्स के साथ पाकिस्तानी मीडिया में छा गई। हर पाकिस्तानी जिससे मिला वो इस बारे में बात कर रहा था और पुलिस स्टेशन में 20 कैमरामैन थे। ये एक बड़ा इवेंट बन गया था। अब आप अपने खोए हुए फ़ोन तक रसाई हासिल कर सकते हैं, ऐसा लॉक कर सकते हैं और यहाँ तक कि इसे शट डाउन भी कर सकते हैं और ऐसा आप किसी दूसरे लैपटॉप, टैबलेट या फ़ोन के ज़रिए कर सकते हैं। मुख्तलिफ फ़ोन कंपनियाँ इस हवाले से मुख्तलिफ निज़ाम मुतारिफ़ करवा चुकी हैं, लेकिन इनके काम करने का तरीका एक ही है। आईफोन या इससे मुंसलिक डिवाइसेस, इसके लिए आप अपनी किसी भी दूसरी एप्पल डिवाइस, फ़ोन या लैपटॉप पर फाइंड माई यानी कि नामी ऐप के फ़ोन ढूंढ सकते हैं और एंड्रॉयड या इससे मुंसलिक डिवाइसेस फाइंड माई डिवाइस ऐप या फाइंड हब के ज़रिए डिवाइस ढूंढी जा सकती है। सैमसंग पर फाइंड माई मोबाइल के ज़रिए आप अपने सैमसंग अकाउंट से लॉगिन होकर अपने सैमसंग डिवाइस को ढूंढ सकते हैं। आप इन सर्विस को इस्तेमाल करते हुए इनकी लोकेशन को यानी कि रिमोटली ट्रैक कर सकते हैं। उसके बाद ये लोकेशन पुलिस के साथ शेयर की जा सकती है और फ़ोन या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो हैं रिकवर करने में मदद हासिल कर सकते हैं। ये एक मालूमाती वीडियो और एक मैं कहता हूँ कि सबसे अमेजिंग जो मेरे लिए हैरानकुन ये ख़बर आप तक पहुँचाने में बड़ा मज़ा आया मुझे और होपफुली अब माइल्स काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे और अपने वतन वापस जाएंगे अपने एयरपोर्ट हासिल करके। तो इंशाल्लाह इस तरह की खबरें लेके आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से जल्दी लाइक, शेयर और कमेंट्स कर दिया करें और जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ जल्दी से जल्दी जाएं, बस जाके सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचते रहें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा, दुआ में हमें भी याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।